साइन थीटा कॉस थीटा पी के पढ़ो बॉर्न बेटा 5 बार 0 आए फिर भी पढ़ो मैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अपने घर पर अच्छे व सुरक्षित होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनक मैथ्स की पे। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। ओके, तो इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप में से जो भी लोग न्यू हैं वो जाके वहाँ से उस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, और मैंने इस चैप्टर को भी स्टार्ट कर दिया है। इंट्रो वीडियो आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स प्लस आने वाली एक्सरसाइजेज में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अगर आप 10th के बाद मैथ्स वगैरह लेते हो, पीसीएम लेते हो 11th-12th में, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ने वाली। इनफैक्ट 9th-10th में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो इस तरीके के क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, तो हमको ना बेस अपना मजबूत करके चलना है। ओके, तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। अब देखिए, यूँ तो मैं अपनी रजिस्टर में सारे क्वेश्चंस को लिखती हूँ एंड उसके बाद आंसर्स लिखती हूँ, बट अभी क्या है ना कि ये जो एक्सरसाइज है ये वर्ड प्रॉब्लम है, तो मैं क्वेश्चन नहीं डाल रही हूँ। ओके, मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, मैं इसमें ये जो एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं डायरेक्टली आपको ना सॉल्यूशन करवाऊंगी। सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, 3, जहाँ तक भी जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं डाल रही हूँ, मैं बुक को प्रेफर कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं बुक से देख लूँगी, यहाँ से क्वेश्चंस आपको समझा दूंगी और फिर सॉल्यूशन आपको अपने रजिस्टर में करवाऊंगी। एंड हाँ, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने रजिस्टर भी मेंटेन कर लिया होगा। अगर रजिस्टर मेंटेन किया है तो डेफिनेटली आप जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैम हमने रजिस्टर को मेंटेन कर लिया है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you get 1/8, what is the number? ठीक है, देखो इसमें करना क्या है, वो ये बोल रहा है अगर कोई एक नंबर हमने लिया उसको हमें सब्ट्रैक्ट किससे करना है। बहुत ईजिली आपको समझते समझते ना क्वेश्चन में करते जाना है। मतलब कोई नंबर होगा हमारे पास x, ठीक है, उसको हमने किससे सब्ट्रैक्ट किया, 1/2 से, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई रिजल्ट बाय 1/2। अब जो रिजल्ट आया यानी कि ये और ये, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 1/2 से, ठीक है, यू गेट 1/8 इक्वल्स टू में हमें क्या मिल रहा है, 1/8। अब ये बोल रहे हैं व्हाट इज द नंबर, ये नंबर हमें बताना है। ठीक है, चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। ओके, लेट द नंबर बी x। ओके, x ले लो, आपको जो भी लेना है वो ले सकते हो। ठीक है, फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x को हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 1/2 से, एंड जो ये दोनों का रिजल्ट है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से, और जो हमें एक नया नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1/8। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है। मेन चीज़ है क्वेश्चन आपने बना लिया, सारी चीज़ें कर ली, बात आती है सॉल्व की, क्योंकि सॉल्व ही हमारा एक मेन टास्क है। ठीक है ना, चलो करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करो ब्रैकेट वाला। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। ठीक है, एज्यूम कर, ये हो गया 2, 1 2 ज़ा 2 एंड 2 इंटू एक्स इज 2x। ठीक है, फिर माइनस साइन, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया, इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करवा दो सब में। ठीक है ना, इसका हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि इसका अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 1 ही आना है, 1 का 2x के साथ करोगे तो भी 2x आना है, माइनस इसके साथ ऐसे करोगे तो भी, और इसका अंदर करवा देते हैं। ठीक है ना, सॉरी अंदर करवा देते हैं, फिर आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ये हो गया 1/8। क्लियर है, अब देखो क्या करना है, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब 8 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। देखो जब भी इक्वल्स टू का साइन होता है ना, इस तरीके से गिवन हो, तो जो ये चीज़ें होती हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। और आप एक चीज़ और कर सकते हो कि यहाँ से ना ये नंबर को काट सकते हो। जैसे कि मान लो मैं ऐसे कर देती हूँ, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 होता है। या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, यहाँ पे सॉल्व हो रहा है तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ से सॉल्व कर दिया। अब हमें मिलता है यहाँ पे 2x - 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप क्या क्या करो कि ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे आ गया, ये 2 उठ के यहाँ पे आ गया, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया ये 2, फिर ये हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल्स टू 1 1 ज़ा तो 1 ही होगा, ठीक। अब देखो 2 2 ज़ा 4, अब अंदर इसका मल्टीप्लाई, -2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू 1, ओके। अब क्या करेंगे, 4x हो गया, ये माइनस है, यहाँ पे आके क्या होगा, प्लस होगा, इक्वल्स टू में 1 + 2 हो जाएगा। फिर 4x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। अब हम क्या बोलेंगे कि x क्या हो गया, 3/4, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब देखो मैथड आराम से देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इसको, ओके। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So friends, हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the pool? देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, जैसा कि वो क्वेश्चन बोल रहे हैं, द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154। तो हम सबसे पहले लिख देंगे गिवन, ठीक है। जो भी हमें गिवन हो सबसे पहले हमें वो लिखना है, ताकि इसके भी ना टीचर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि ये सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप कोई बड़ी क्लास में तो हो नहीं जहाँ पे आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, करा और बस सॉल्व हो गया, नहीं। अभी आपको ना पूरी सारी चीज़ों को मेंशन करके करना है, ठीक है। तो गिवन हमें क्या है, पैरीमीटर, ठीक है, पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर pool is equals to 154 मीटर, ठीक है। अब और आगे वो बोल रहा है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब वो लेंथ को बोल रहा है कि जो लेंथ है उसकी वो क्या है, ट्वाइस है, ठीक है ना। मतलब कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर पूल होगा, ठीक है। देखिए मैं भी आपको बता दूँ, कोई ऐसा करके रेक्टेंगुलर एक पूल होगा उनका, ठीक है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक ही रेक्टेंगुलर उनका पूल वगैरह बना हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग होंगे, ठीक है, वे लोग स्विमिंग करने आए हुए होंगे, ठीक। आप लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, बिल्कुल वैसे ही, ओके। तो इसी रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की बात हो रही है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि जो उनकी लेंथ है वो क्या है, 2 मीटर मोर है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो जो लेंथ ऑफ द पूल है वो क्या है, लेंथ क्या होती है, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ, ठीक है। तो मान लो जो ब्रेथ है हमारी वो हमने क्या ले ली, एक्स ले ली। तो अब वो बोल रहा है कि जो लेंथ है स्विमिंग पूल की वो क्या है, 2 मीटर मोर है। मतलब कि ये जो एक्स है इसका 2 मीटर मोर है। कैसे एक्स है, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ऐसे बोल रहे हैं 2 मीटर मोर है, वो भी ट्वाइस इट्स ब्रेथ के। तो ब्रेथ जब एक्स है तो लेंथ क्या होगी, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ की बात हो रही है ना वहाँ पे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो बस ये इसकी ब्रेथ हो जाएगी, सॉरी लेंथ हो जाएगी ये इसकी ब्रेथ, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप लिखोगे यहाँ पे, पहले हमने ये लिख दिया पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल इतना, लेट ब्रेथ ऑफ द पूल बी एक्स। आपको जो भी लेना है आप ले सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने हिसाब से लीजिएगा, नो इशू। आपको ए अच्छा लगता है ए ले लो, बी अच्छा लगता है बी ले लो, जो भी अच्छा लगे, ठीक है। Therefore, let length of the pool be 2x plus according to the question. Perimeter
of a rectangular ये गिवन है, ये जाएगा 2, लेंथ कितनी है 2x प्लस 2 प्लस ब्रेथ कितनी थी x, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, मेन तो मुद्दा हमारा इसे ही सॉल्व करना है। देखो 154 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अब पहले अंदर सॉल्व कर लो, ब्रैकेट पहले अंदर ही अंदर सॉल्व करो, 2x प्लस x 3x, सेम टर्म्स हमेशा ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। आप सोचो 2x प्लस 2 कर ले, नहीं होगा, आप सोचो x प्लस 2 कर ले, नहीं होगा, बट हाँ 2x प्लस x जरूर हो जाएगा, इसलिए हमने 2x प्लस x किया तो 3x आया, फिर यहाँ पे प्लस 2, फिर 154 एज इट इज इक्वल्स टू। अब अंदर इसको सॉल्व करेंगे, ये जब भी इस तरीके से हमें गिवन होता है ना, कोई भी टर्म हमें ऐसे गिवन है 2 और अंदर कुछ ऐसे गिवन है, ठीक है ना, तो पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, ठीक है। तो ऐसे से सॉल्व करना है, 2 3 6 और x भी है तो x भी आएगा, प्लस का साइन आएगा, फिर 2 2 4, अब ये 4 इधर उठ के जाएगा तो 154 माइनस का, क्योंकि ये प्लस है यहाँ आएगा तो माइनस, इक्वल्स टू 6x, अब ये आ जाएगा 150, ठीक है, इक्वल्स टू 6x, अब ये x मल्टीप्लाई में अपॉन में जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, फिर 3 आएगा, फिर 6 5 ज़ा 30, तो इसका आंसर क्या आ गया 25, ठीक है। अब ये बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 25 लिख देंगे और काम हो जाएगा, सोचेंगे यही आंसर है और शायद आगे बढ़ जाए, बट ये आंसर नहीं है। अभी हमने यहाँ पे लेट किया था ब्रेथ को, वो x है, यानी कि ये ब्रेथ आई हमारे पास। अब आप लिखोगे नाउ देयरफॉर breadth of the pool is equals to 25 meter. Length of the pool is equals to 2x plus 2. अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, for x is equals to 25, ठीक है, ये लिखना पूरा, तो 2 into 25 प्लस ऐसे, ठीक है 2, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस 5 प्लस 2, ये आ जाएगा 52 मीटर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। So friends, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 2 by 15 centimeter. And what is the length of either of the remaining equal sides? चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है वो क्या है, हम सबसे पहले गिवन चीजें लिखेंगे, ठीक है। गिवन है हमको, सबसे पहले तो बताओ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना, मतलब 2 साइड्स उसके इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब 2 साइड्स इक्वल होते हैं। ये थोड़ा सा ना मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल ज़्यादा लग रहा है, ओके मैं इसको भी रब करती हूँ फिर से अच्छे से बनाती हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जिसके एक भी साइड इक्वल नहीं होता। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा होगा लाइक, ठीक है, ये इसका वो बोल रहे हैं कि ये लेंथ है, ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ ही तो निकाली है जो बच गई है, ठीक है ये, और जो बेस दिया है, बेस हमेशा ये होता है, ठीक है ना। बेस आप कोई भी ट्राइंगल उठाओगे, कभी भी ऐसे ट्राइंगल बनाओगे, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ, ये बेस होता है, ये हाइट ली जाती है, ठीक है, और ये लेंथ है, जो साइड में लिखा है ना ये लेंथ है, तो ये हमारा बेस होगा, ठीक है। चलिए अब हम गिवन लिख लेते हैं, जो बेस है वो हमें गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, बेस, वो हमें कितना गिवन है 4 by 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बेस ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 4 by 3 सेंटीमीटर।
पेरीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल भी गिवन है। अब एक चीज़ याद रखना, आपको पेरीमीटर सबके पता होने चाहिए। जो अभी तो हम पेरीमीटर किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, पेरीमीटर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल की, ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। मैं शॉर्ट में ही कर दे रही हूँ, ओके। वो हमें भी कितना गिवन है, 4 2 बाई 15 सेंटीमीटर। अभी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। जब भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन हो, इसको पहले से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। पहले 15 को 4 से मल्टीप्लाई करो, हमें कितना मिलेगा 60। 60 प्लस 2 कितना हो जाएगा 62 बाई 15 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये देगा। क्लियर है। अब बोल रहा है वो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। अब हमको पता है वो दोनों साइड्स की बात कर रहा है, ईदर बोल रहा है, या तो इस साइड की या इस साइड की। अब आप एक साइड की निकाल लोगे तो डेफिनेटली सी बात है दूसरी साइड भी वही होगी। अगर मान लो ये लेंथ इसकी यहाँ पे 5 आती है तो दूसरे वाली साइड की भी 5 ही होगी, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो साइड्स इक्वल होती है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज हम ले लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ one side of the ट्राइंगल, ठीक है, वो हम ले लेते हैं बी, नहीं बी नहीं ले रहे हैं हम, सपोज कैपिटल बी ले रहे हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, लेट लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल कितना हो गया बी, तो दूसरी भी क्या हो जाएगा, वो बी कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। जो पेरीमीटर है ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल वो क्या होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। वो होता है 2 लेंथ प्लस बेस, ठीक है ना, कुछ ऐसा रहता है, 2l प्लस बी हम बोल देंगे, ठीक है। 2l प्लस बी लिख लो, या फिर आप या 2 कैपिटल बी प्लस बी भी कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो अभी हम कैसे करेंगे, देखिए हमें गिवन है ये, तो 62 बाई 15 हमने लिखा इज इक्वल्स टू, अब ये L हमको निकालना है और हमें बेस गिवन है, ठीक। तो लेंथ हमने यहाँ ले रखी है B, तो इसको हम मल्टीप्लाई कैपिटल B कर लेते हैं, और स्मॉल जो बेस हमने ले रखा है वो 4/3 गिवन है, तो ये 4/3 लिख देते हैं। क्लियर है इतना। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले 62 बाई 15 लिख लेंगे इज इक्वल, अब ये हो जाएगा 2b/1 प्लस 4/3, ठीक है ऐसे। फिर हम करेंगे 62 बाई 15 इज इक्वल्स टू, ठीक है दिख रहा है आपको, यहाँ पे लेंगे 3, 1 3 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6 भी आ जाएगा, प्लस 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज वही नंबर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ, यहाँ से इसका इसका यहाँ से, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट एक चीज़ देखिए, ये 3 और 15 एक टेबल में आता है, हम काट सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो भी हमें क्या मिलेगा 62 बाई 5 इज इक्वल्स टू, आप चाहो तो ये 3 यहाँ पे लिख के कर लो, मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो मैं बता रही हूँ, जैसे ये ऐसे गिवन था, अब आप क्या करो 62 को इससे मल्टीप्लाई कराओ, 3 यहाँ ले आओ, ठीक है, इक्वल्स टू में ये था 6b प्लस 4, और चाहे 15 को यहाँ पे उठा लो तो भी बात बराबर है। फिर यहाँ से काट सकते हो, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15। मैंने क्या किया, मैंने यहीं पे ही काट दिया। समझो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 6b प्लस 4, अब ये 5 यहाँ पे उठा ले जाओ, 5 6b प्लस 4। अब देखो ये 62 एज इट इज लिखा रहने देंगे, 5 6 ज़ा 30b हो जाएगा, प्लस 5 4 ज़ा 20 होगा, 20 यहाँ पे उठ के आएगा, माइनस का हो गया। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी ना कैसे सॉल्व करनी है, ये 30b हो गया, ओके। एंड अब देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, इक्वल्स टू 30/b, ठीक है। अभी देखिए 42 बाई 30 आएगा, अब ये क्या कटेगा, हाँ कट जाएगा 2 से, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 एंड
2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 21/15 आ गया। ये जो b आया है हमारा, लेंथ एक आई है 21/15। अभी ये आया, इसको अभी फर्दर और सॉल्व करेंगे। 3 की टेबल से जाएगा, 3 7 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, तो 7/5 आ गया। अब एक की 7/5 है तो दूसरे की भी क्या हो जाएगी, 7/5 हो जाएगी। तो आंसर क्या लिख दोगे आप, 7/5। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, एक की 7/5 है तो दूसरी भी 7/5 हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ रहा होगा। 7/5 भी लिख सकते हो, बट आप खुद देखिए 7/5 है, तो 5 को 7 से लाइक हमें इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, ये आ गया 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या होता है, क्वोशिएंट, ये होता है रिमाइंडर, और ये हमारा क्या होता है, डिवाइजर, और ये होता है हमारा डिविडेंड। ठीक है, ये होता है डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्या होता है, क्वोशिएंट हमारा यहाँ आ जाता है, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, और जो डिवाइजर होता है वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोलता है, देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा 4th वाला। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, देन फाइंड द नंबर्स। देखो करना क्या है इसमें, सबसे पहले आप लिख देना जो गिवन है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि गिवन लिखना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स, कितना गिवन है हमें, 95। ठीक है, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, और वो बोल रहे हैं जो दूसरा नंबर है वो एक्सीड्स कर रहा है, कितने से एक्सीड्स कर रहा है, 15 से। लेट सेकंड नंबर एक्सीड्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, x + 15, क्योंकि वो 15 से एक्सीड कर रहा है। दूसरा नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना एक्सीड कर रहा है, 15, तो ऐसे लिख देंगे। देन 80 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और दोनों का 95 सम है, तो हम लिख देंगे दोनों का सम कितना है, 95 है। तो x + 15 = 95। सॉल्व करो, ये सेम चीज़ हमारी पहले ऐड ऑन हो जाएगी। ठीक है ना, अब क्या करोगे, 2x, ये प्लस का 15 है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 95 - 15, तो ये हमें देगा कितना, 80। ठीक है, देन x = 80/20, और इसको आप अच्छे से और सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 40। क्लियर है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, अभी ये x कौन सी वैल्यू आई है, फर्स्ट नंबर आया है, तो आप लिखोगे हैंस फर्स्ट नंबर = 40 and the second number is equals to x + 15 था, for x = 40, ये क्या है, इसका आंसर है। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ दे डिफर बाय 18, देन व्हाट आर द नंबर्स। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए कैसे करना देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन लिखना है। ठीक है, क्या क्या हमें गिवन है, तो वो ये बोल रहा है कि जो टू नंबर्स हैं वो कौन से कैसे गिवन है, रेशियो में गिवन है, वो भी 5:3। जो गिवन नंबर्स हैं वो हमें कैसे गिवन है, 5:3। ठीक है, दो नंबर है तो हम बोल सकते हैं लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x, लेट द
सेकेंड नंबर बी पी एक्स, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है कि वो डिफर है किससे, 18 से, तो 80 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू 18, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2x आ जाएगा, ये हो गया 18, देन x इज इक्वल्स टू 18/2। फर्दर सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आई 9। अब ये नहीं है कि 9 आ गया यही आंसर है, नहीं, अब हमें इसे पुट करना है, ठीक है। नाउ देयरफॉर x की वैल्यू 9 आई है, तो हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू, कितना गिवन था 5x, तो हम क्या बोल देंगे कि 5 इंटू 9, तो 5 9 का कितना होता है 45 होता है, ठीक है। और जो सेकंड नंबर है वो कितना है 3x है, तो 3 इंटू 9, 3 9 का 27। सो दीज आर द नंबर्स 45 एंड 27 रिस्पेक्टिवली, ओके। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। चलिए करते हैं, कैसे करना है देखिए। हमें सबसे पहले गिवन क्या है, तो थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनको हमने ऐड किया है तो 51 मिल रहा है, तो हम बोल देंगे लेट द थ्री कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, ओके। इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी आने हैं तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इंटीजर्स बी एक्स, एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2। अब इसमें भी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अगर वो 2 का समथिंग बोल के करे, और इवन का भी अगर क्वेश्चन में कहीं पे जिक्र हो तब कैसे करते हैं इंटीजर्स को लेके, तो वो एक अलग चीज़ बनता है, ठीक है ना। वैसे उस तरह के भी क्वेश्चंस आगे आएंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी, लेकिन अभी क्या है, हमें सिर्फ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2। यहाँ कुछ ऐसे मेंशन तो उसने किया नहीं है इवन और, तो डायरेक्टली पूछा है तो हम डायरेक्टली करेंगे, ओके। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको ऐड कर दो, तो x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना दे रहा है 51, ठीक है। अब देखिए x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 2 प्लस 1 3 इज इक्वल्स टू 51। अब 3x इज इक्वल्स टू 51 माइनस 3, अब 51 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 48, ये हो गया 48, ठीक है। अब नाउ x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16, क्योंकि 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। अब x की वैल्यू आई है ये हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं वो क्या हो जाएंगे, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर जो कि हमारा x है वो क्या हो जाएगा, बेसिक है 16, सेकंड वाला है, ठीक है। आप डायरेक्टली स्टेटमेंट से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। वो था x प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 1 17, एंड जो लास्ट है थर्ड इंटीजर, तो वो क्या हो जाएगा x प्लस 2, 16 17 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। आप लास्ट में लिख सकते हो दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव वो भी कैसे 3 कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं रिस्पेक्टिवली। आई होप आप सभी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही।
मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।